नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी। पॉडकास्ट की शुरुआत हमने कर दी है और मेरे साथ हैं महेंद्र जी बिश्नोई। आज की पॉडकास्ट है नशे को लेकर। इस वक्त एक नशा है जिसे एमडी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा सब जगह से होते होते राजस्थान पहुंचा और राजस्थान से नागौर पहुंचा। एमडी एक ऐसा नशा जो इस वक्त कईयों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। एमडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले मैं महेंद्र जी से लेना चाहूंगा कि एमडी एक्चुअल में है क्या और ये किस तरह का नशा है। नमस्कार महेंद्र जी, एक बार बताइए आप। नमस्कार भाई। इसको 3 टुकड़ों में बात करते हैं इस पर, है ना। एक तो एमडी तस्कर के लिए क्या है, एक एमडी नशा करने वाले के लिए क्या है, और एक आम लोगों के लिए आम लोगों के नजरिए में क्या है। तस्कर के लिए तो या बड़े जो किंग पिन है उनके लिए तो मैं एक आंकड़े के हिसाब से बताऊंगा। ये एक ऐसा एक आइटम है बेचने के लिए जो 30 लाख में बनता है, एक आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, और 300 करोड़ में बिकता है। 30 लाख में बनता है और 300 करोड़ में, इसका कितना गुना हो जाता है अगर देखें तो कितना ही गुना हो रहा है, 300-400 करोड़ भी जा सकते हैं ना? तो एक तो ये चीज है तस्करों के लिए, और बड़े जो माफिया है, ड्रग्स माफिया, उनके लिए तो ये 30 लाख से 300 करोड़ रुपए कमाने की एक जरिया है। 10 गुना, ठीक है। और नशा करने वाले के लिए अगर बात करें, जो कंज्यूम कर रहा है, जो खरीद रहा है, उसके लिए ये एक 5-6 घंटे के लिए खुद को ऊर्जावान रखने के लिए, एक अलग ही दुनिया में रखने का एक जरिया है। शुरुआत के दिनों में जब वो शुरू में लेना शुरू करता है, उसको ये लगता है कि वो कोई अलग दुनिया में आ गया, बहुत उसमें एनर्जी रहती है और अपनी कोई दुनिया में खोया रहता है, मोह माया से दूर हो जाता है। तो ये तो हुई नशा करने वाले के लिए। और फिर आती आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए ये भयंकर बर्बादी वाली बात है। अपन मारवाड़ी में कहें तो इससे घर उठ जाता है। इतना भयंकर तो ये 3 टुकड़े हैं इसके, है ना। तो तस्करों के लिए तो ये इससे अच्छा कोई धंधा ही नहीं। लार्ज स्केल पर बिजनेस है। मैं 10 गुना कह गया था, ये 100 गुना हो गया। बहुत ज्यादा भाई। 30 लाख के सामान से आप 300 करोड़ का कोई नशा बना रहे हो। कमा लिया होगा कईयों ने तो। और ये कोई मैं मेरे बेस पे नहीं कह रहा हूँ। अभी एनसीबी ने कार्रवाई करी थी, नारकोटिक्स ब्यूरो ने भोपाल में। तब ये चीज पड़ताल में पता चली, अक्टूबर में हुई है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि 30 लाख का सामान लाए थे अलग अलग, उससे ये इतनी एमडी बना ली जो 300 करोड़ में बिकी। अच्छा, तो फिर अपन कोई क्या अंदाजा लगाए, बताओ इसका। ये आ जाता कैसा है फिर ये मार्केट में, इतने आसान कैसे आ सकता है भाई? इतना अगर महंगा नशा है और इतने करोड़ों का आता है तो ये मार्केट में इतना आसानी से कैसे आ जाता है? आसानी से तो नहीं आता, लेकिन जो ये लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये मुश्किल बात नहीं है। देखो ना, अगर मुश्किल होती तब अपने मारवाड़ में, जोधपुर में 2 जगह पकड़ी गई थी, मई और अप्रैल में पिछली साल। 1 महीने के भीतर भीतर 2 बार, एक जगह 100 करोड़ की पकड़ी, एक जगह 300 करोड़ की पकड़ी। और अब भोपाल में पकड़ी गई अक्टूबर में 1800 करोड़ की कुल। ये उन दोनों से भी ज्यादा थी। ये तो उससे ही 5-6 गुना हो गई, बनी हुई बिना बनी हुई, दोनों को मिलाकर 1800 करोड़ की। अगर वो सारा खाका बना हुआ होता तब तो कितने हजारों करोड़ में चली जाती। तो उसमें कच्चा माल ज्यादा पकड़ा गया, 7-8 करोड़ की पहुंचती, फिर उतनी हो जाती, 6000 करोड़ से पार। तो इसका मतलब बड़ी आसानी से चीजें मिल रही है इन लोगों को। आम आदमी के लिए तो संभव बात है, लेकिन ये जो कारोबार करते हैं उनको मिल रही है। मिलने का कारण ये है कि ये जो केमिकल है ये उपलब्ध है भारत में। ये बनता कैसे है फिर? अगर भाई इतने उपलब्ध हो रही है, हजारों करोड़ों में ये बिक रही है, बन रही है, इसको पकड़ भी रही है पुलिस, तो फिर ये बनता कैसे है? ये एमडी है क्या? बन कैसे जाता है ये किसी पौधे पे तो उगती नहीं, जैसे अफीम उगती है या गांजा उगता है, marijuana बोलते हैं उसको ना। ये सिंथेटिक ड्रग से बनाई जाती है, केमिकल से अलग अलग मिलाकर। 7-8 तरह के केमिकल है जिनसे दवाएं भी बनती है। ये दवाई में ही आता है मुख्य तौर पे काम?
भाई जिनसे दवाइयाँ भी बनती है अलग अलग, हाँ। उन सारों को मिलाकर, सारे लिक्विड होते हैं, कुछ पाउडर की स्थिति में होते हैं, उनको मिलाकर लैब में प्रोसेसिंग करके तैयार करते हैं। क्रिस्टल भी बनता है, इससे पाउडर भी बनता है। तो ये 2-3 तरह की एमडी बन जाती है। आजकल मार्केट में 2-3 तरह की बिक रही है। अच्छा, 2-3 तरह की भी एमडी आने लग गई है? अब 2-3 तरह की आने लग गई। अच्छा, प्रॉपरली इसको बनाने के लिए मतलब क्या क्या? अब उदाहरण के तौर पर अपन देख ले, जैसा मैंने जानकारी ली है, जब आप कहा कि इस पे पॉडकास्ट करेंगे, तो एक तो क्रिस्टल है जो प्योरली, जिसको बोलते हैं कि अपन मारवाड़ी में कहें तो कोई डली जैसी होती है, और एक ऐसी होती है कि आधा डली जैसी पाउडर, मतलब जैसे गुड़ की छोटी डली देख लो अपन, ये हो गई क्रिस्टल। क्रिस्टल। अच्छा, और इसको कैसे ले लेंगे फिर? वो तो गुटके में सेवन करते हैं, इसका गुटके में ट्रेंड डाल अपना के यही है, डली अपना यहाँ यही है मारवाड़ में, बाकी जगह पता नहीं क्या फॉर्मूला होगा। हाँ। और एक आधा पाउडर आधा क्रिस्टल, जो पुड़ी बना के कैरम पाउडर जैसा, दाने भी होंगे और बारीक भी पूरा पाउडर भी होगा, 2 हाँ। तरह का। और फिर एक पूरा ही पाउडर। अब होता है क्या है कि जब ये मटेरियल बनाते होंगे, संभवित बता रहा हूँ, तो ये तो है नहीं कि कोई अगर ठीक से चीज नहीं बनी उसको ये फेंक देंगे, वो तो करेंगे नहीं, वो तो नहीं कर सकते। इनका ये तो है नहीं कि भाई इनको कोई बाजार में खपत प्रभावित होगी इनकी, या मार्केट में माल नहीं बिकेगा, ये डर तो इनको है नहीं। अब मान लो जो आम बिजनेसमैन है या जो कंपनियां काम करती है, जैसे साबुन बनाने वाले का उदाहरण ले लो, साबुन सही नहीं बनेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। सही बात। इनके वो झंझट नहीं है, खरीदना पड़ेगा। इनके तो कचरा भी है, वो भी बिकेगा। हाँ यार। तो ये जो पाउडर है ये इनका कचरा है, जो इनसे सही नहीं बनता। पाउडर कचरा है जो इनसे सही नहीं बना। हाँ। लेकिन लिक्विड तो सारे मिक्स हुए, हाँ। फिर भी सही नहीं बना, लेकिन उसका इनको बेचना है उसको, भाई उससे भी पैसे बनाने इनको। अच्छा। और उससे भी ये पैसे बना रहे हैं। तो सही ड्रग्स है एमडी की, वो तो क्रिस्टल है पूरी, जो गोल गुड़ की डली जैसा, गुड़ की डली जैसी आती है। हाँ। अब तो इंटरनेट पे फोटो पड़ा है दुनिया भर के, तो लोग भी देख सकते हैं आराम से। तो ये 3 तरह से मेन अगर सही है तो वो गुड़ की डली वाला है, जो गोल आएगा दाने जैसा। अब गोल आएगा कैसा भी आएगा। हाँ। सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा पाउडर, आधा पाउडर आधा क्रिस्टल, और लास्ट जो खराब है वो आता है, कचरा है, वो पाउडर है। तो ये अभी मारवाड़ में कौन सा मिल रहा है? ये सारे ही मिल रहे हैं अपने, तीनों ही मिल रहे हैं अपने या नहीं। इनके पैसे कैसे लगते हैं फिर? केवल अपने या नहीं, हाँ। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब जगह। अरे भाई, तीनों अवेलेबल मिलेंगे सब जगह? सब जगह, और बहुत भयंकर स्केल पे बिक रहा है। 2 सालों में तो इतनी तो कार्रवाई हो गई, तो फिर बिक्री का पैमाना तो अंदाज लगाओ अपन, जितनी कार्रवाई होती है ना उससे कई गुना बिक जाती होगी, तब जाके कोई एजेंसी की नजर में ये चीज आती है कि भाई ये भी कोई चीज आ गई है। मैंने तो जैसे महेंद्र जी, अखबारों में मेरे पास भी प्रेस नोट आते हैं, एमडी पकड़ी गई है, या देखते हैं एमडी पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी के साथ में, तो ये अमूमन एक प्राइस क्या होता है इनका? जैसे आप बता रहे हो ना, क्रिस्टल जो भी है पाउडर है ना, तो इनकी एक अमूमन कितनी, ये बोलते हैं एक पैकेट पकड़ा गया? जैसे अभी ये पूछा था मैंने, जब अपनी बात चली थी कि अपन इस पे करेंगे पॉडकास्ट, तो जो तीनों तरह की मैंने बताई, क्रिस्टल, आधा पाउडर आधा क्रिस्टल और पूरा पाउडर, तो अपने यहाँ या इस पूरे इलाके में, मारवाड़ में, कहीं जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ये पूरा इलाका सब जगह बिक रही है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो बिक रही है, और आधा पाउडर जो मिक्स है वो 1500 रुपये 1 ग्राम। क्या 1 ग्राम कितनी आती होगी अपन अंदाजा लगाओ, कोई छोटी सी कोई होगी। 1 ग्राम तो मैं कैसे बताऊं यार? अपन ले लो 2-3 मखाने मान लो ना सीधा कहें तो अपन, हाँ मखाना हो गया, पूरा पता से जितना भी नहीं होता होगा। और जो पूरा ही क्रिस्टल है, पूरी डली, उसकी रेट और ज्यादा, वो ब्राउन रंग की होगी, 2000 रुपये लगेंगे 1 ग्राम। ओए भाई। और फिर जो पाउडर है, जो सबसे इसकी लो कैटेगरी है, वो 1300-1400 रुपये 1 ग्राम में मिलती है। अब सोचो कितने रुपए ये लोग कमाते होंगे। अरे भाई साहब, ये 1 ग्राम का इतना है, यानी कि ये तो अगर एक भगोला भर के अगर हो तो कितने, फिर वो तो करोड़ों रुपए होगी। ये बात है, ये तस्करों के लिए पैसा बनाने की मशीन है, इसीलिए तो इतना ये लोग इस धंधे को कर रहे हैं। मैंने तभी शुरू में कहा ना, 30 लाख के कच्चे माल से 300 करोड़ रुपए बना रहे हैं ये लोग। अरे भाई साहब,
वो 300 करोड़ कौन बना रहे हैं? जो बड़े तस्कर है, ठीक है, थोक में जो बेचते हैं। अब सोचो लेने वाले के पास आते आते वो तो पता नहीं कितने ही 300 से ही कई गुना बढ़ गई होगी, 500-600 करोड़ तक पहुंच जाएगी वो रेंज। इतना ये भयंकर धंधा है। और लोगों को वो एक बार लेने के बाद वो आदत हो जाती है, फिर वो भी फिर जरूरी वो है। छूटती नहीं। सही बात है यार। भाई एनडीपीएस एक्ट अपना इतना सख्त है भारत में, फिर भी ये धंधा हो रहा है। मुझे तो ये सोच के आ रही है कि एक जेल से बाहर नहीं आ पाते अगर एक बार ढंग से पकड़े जाए, हाँ फिर भी इस बिजनेस को करते हैं। कारण ये है कि इसमें पैसे ज्यादा है। पैसे बहुत ज्यादा है, अपार पैसे हैं। हाँ 3-4 महीने काम अगर कर लिया इसका तो फिर पैसे कमा लिए उसने खूब सारे। पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, दिन रात खाली करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बार सेटअप खड़ा किया, बड़ा किया, हो गया, पैसे आ रहे हैं। लेकिन वो आते 4-5 महीने फिर डर जाते हैं। तो पकड़ा जाता है, सिंपल बात है। हाँ, लेकिन जब आदमी शुरू करता है उसको ये लगता है मैं हमेशा ही करूंगा। हाँ सही। हमेशा कौन करने देगा? पुलिस है, सिस्टम है। सिस्टम है। अच्छा अगर इसको देखें ना, अभी की इन दिनों की जो खबरें देखते हैं अपन, एक तो जोधपुर, एक तो बाड़मेर और एक नागौर, ये राजस्थान के अगर मूल देखें, इन 3 साइड में इसकी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? सबसे ज्यादा जोधपुर में है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं, सबको ही पता है। जोधपुर में सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यही पकड़ा गया है, वो ओशिया की साइड में है वो। ओशिया लूनी के गांवों में। हाँ फिर उसके बाद अब देखो राजधानी में भी ये चीज घुस गई, जयपुर में भी बहुत ज्यादा। जयपुर वो में लड़की पकड़ी गई, उसके बाद नागौर वाले लड़के को यूनिवर्सिटी पकड़ा। के सामने तो इसका मतलब वहां भी ये चीज चलिए घुस गई बहुत ज्यादा। अब जब पकड़ी तभी जाती है जब बहुत चीज व्यापक हो जाती है, तब तक तो एजेंसी की नजर में नहीं आते ये लोग। भाई कोई चीज अगर छोटे स्तर पे चलेगी तब नजर में नहीं आएगी, एजेंसी तक बात तभी आती है जब बहुत ज्यादा कोई चीज फैल गई हो, तब जाके चीज उनकी नजरों में आती है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। या एजेंसी को पता चलता कोई मुखबिरी से कि ये बेच रहा है, तब वो पकड़े जाते हैं। तब पूछताछ होती तो पता चलता ये तो बहुत बड़ा ही लार्ज स्केल पे लार्ज स्केल पे। तस्कर फायदे में, एजेंसियां फायदे में हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है इस चीज से, फिर भी चल रही है। तस्कर तो ऐसे फायदे में, वो तो पैसा बना रहे हैं, ठीक है। हाँ। बड़े किंग पिन तो पकड़े ही नहीं जा रहे ना, बड़े लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। कोई गिनी चुनी कार्रवाई है जिसमें बड़े लोग पकड़े गए। जैसे भोपाल में जो अक्टूबर में कार्रवाई हुई 1800 करोड़ की, उसमें सारे लोग पकड़े गए। एक राजस्थान का है जो मेन किंग पिन है, उसका वो नहीं पकड़ा गया, ठीक है। उसकी तलाश चल रही है, लुकआउट नोटिस जारी है, कहीं विदेश नहीं भाग जाए। अब मारवाड़ में 2 कार्रवाई हुई, जोधपुर में एक का पकड़ा गया और दूसरे का नहीं पकड़ा गया, वो भी गुजरात। अच्छा मजे की बात है, सारी कार्रवाई गुजरात एटीएस कर रही है। यहाँ ओसिया क्षेत्र में गुजरात एटीएस ने कार्रवाई करी, 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, 13 लोग पकड़े गए। मेन सरगना था वो भी नहीं पकड़ा गया। गुजरात में जो उसका सरगना था वो पकड़ा गया, उसके कारण से वो सारे बाकी पकड़े गए, लेकिन मेन सरगना अभी भी फरार है। फिर जो दूसरी कार्रवाई हुई थी लूनी के आसपास के गांव में, वहाँ 100 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, एमडी सारी एमडी थी, उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया वही। अब वो मुंबई पुलिस ने करी थी, लूनी वाली, लूनी क्षेत्र वाली। तीसरी कार्रवाई बड़ी हुई है भोपाल में, वो भी गुजरात एटीएस ने करी है। इसका मतलब गुजरात में इस नशे की खपत बहुत ज्यादा हो रही है गुजरात, तभी जाके उनकी एजेंसी को ये पता चला कि भाई इतना कुछ खराबा हो रहा है, और खराबा कर रहे हैं राजस्थान के तस्कर सबसे ज्यादा। अब यहाँ कार्रवाई हो गई 2 बड़ी जोधपुर में, तो वो शिफ्ट कर दिया उसको मध्य प्रदेश में कि भोपाल से बना के लाएंगे फिर सर्कुलेट करेंगे। वहां भी 6 महीने चली, पकड़ी गई, और इनकी मियाद 6-6 महीने की है लगभग। तो इनकी तो मियाद 6-6 महीने की है, पर मेन जो है वो तो चलाए रहे हैं ना। मेन कहाँ गिरफ्तार हो रहे हैं? मेन आदमी किंग पिन नहीं पकड़े जा रहे, कारण तो वो तो चला रहे हैं। वो इतने होशियार होते हैं। जैसे अभी 1800 करोड़ की जो एमडी पकड़ी गई है भोपाल में, उसका मास्टरमाइंड वहाँ भोपाल का कोई इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां पर इन्होंने फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री क्या, कोई बनी बनाई फैक्ट्री थी, जैसे अपने यहाँ रिको देता है, वहाँ वैसे ही प्लॉट पे टीन शेड बना हुआ था। वहां जाके इन्होंने काम शुरू कर लिया, किराए पे ले लिया, तो वहां मजदूर काम कर रहे हैं और उनको वो रुपए दे रहे हैं 600 रुपए एक दिन के। अब सोचो, उनको सिर्फ 600 रुपए में काम करवा रहे हैं, 2-3 जनों से वो काम हो रहा है, ज्यादा मैन पावर ही नहीं लग रहा। ये तो है नहीं कि 50 आदमी लगेंगे,
और उनको बताते नहीं एमडी है। उनको बताते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता हम बना क्या रहे हैं। सेट फॉर्मूला है, उनको खड़ा कर दिया, ये करो ये करो ये करो, बन गई तो पे कर लिया, ले गए। 10-15 दिन फिर फैक्ट्री को बंद रखी, फिर उनको बुलाया 600 रुपए की दाढ़ी में, फिर काम में लिया, फिर रवाना कर दिया। तो बनाने वालों को नहीं पता कि हमने क्या बनाया। अरे यार। अब जो बनवा रहे हैं वो चतुर है, वो रोज तो काम करेंगे नहीं वहां, 7 दिन में 1 दिन करेंगे या 15 दिन में 1 दिन करेंगे, या रोज की वो 25 से 30 किलो बना पा रहे थे भोपाल में, तो वो 1 दिन नहीं करेंगे कि भी कंटिन्यू करो अपन काम, वैसे नहीं करेंगे। 25 से 30 किलो बना रहे थे महेंद्र जी। एक बात 1 ग्राम के आंकड़ा ही नहीं मिलेगा अपने मोबाइल में, इतनी वो स्क्रीन में कैलकुलेटर की क्षमता नहीं है, उससे ही ज्यादा है ये आंकड़ा। ये किसका अल्टरनेट है? ये इतना आया जो किस, ये अल्टरनेट तो स्मेक आया, ये शुरुआत में स्मेक का ही अल्टरनेट आया। अपने यहाँ तो ये चीजें अब शुरू हुई है, स्मेक जैसे वो पन्नी वाली 2 साल पहले अपने यहाँ ये चीजें शुरू हुई, उससे पहले अपने यहाँ स्मेक थी। बराबर। ठीक है, स्मेक थी, स्मेक के साथ साथ गांजा भी खूब चला, गांजा चिल्लम ये सब। अब चलो डोडा पोस्ट और अफीम तो ये बहुत पुरानी चीजें हो गई, ये पुरानी है, उनका तो कोई उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वो तो अब तो वो तो नॉर्मल, उनकी तो बातें खत्म हो गई। बात चली स्मेक की, लोगों ने खूब करी, पकड़े गए, तो लोगों को देखो नयापन चाहिए, नौजवान पीढ़ी को कुछ ना कुछ नया चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, अपने शौक पूरे करने के लिए। तो उस चक्कर में शौक के लिए लेते हैं, शुरू में सारे लोग फंस जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि ये नशा जो है वो चल रहा है, ये थोड़ा गंभीर विषय मेरा है, अगर किसी के घर में एक व्यक्ति भी अगर ये नशा कर रहा है तो उस परिवार की क्या स्थिति हो सकती है आपके हिसाब से? मान लो एक घर में 5-7 मेंबर है या 10 है, किसी के, आपके मेरे किसी के घर में ले लो, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति कमा रहा है या फिर 2 जने कमा रहे, और दोनों अगर सामान्य परिवार के ठीक ठाक, तो वो दिन भर के 1500 रुपए कमा रहे होंगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अगर कोई कारोबारी होगा तो वो 2-4 हजार रुपये कमा रहा होगा, बहुत ज्यादा ही संपन्न है तो दिन के 5-10 हजार रुपये कमा रहा होगा। अच्छा, इससे ऊपर वाले तो नशा करते ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतने चतुर हो जाते हैं, उनको पता है सिर्फ उनका वो नशा होता है पैसे कमाना। जो इससे ऊपर की रेंज के होते हैं उनका नशा ही पैसा कमाना होता है, बाकी उनका कोई नशा नहीं होता। देख लो आप कहीं अपने यहाँ भी जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत ज्यादा संपन्न है, वो ज्यादा ही धार्मिक मिलेंगे अपने को, कोई नशा करता वो मिलेगा ही नहीं। सामान्य परिवारों को ही फंसते हैं, उनकी दिन की आय होती है मुश्किल से 1000, 1500, 2000 रुपए, और 1500 रुपए का ये 1 ग्राम नशा आ रहा है जो 1 दिन चल रहा है, तो वो एक आदमी महीने के पैसे खर्च कर रहा है मिनिमम 30,000 से 50,000 आदि होके तो घर में तो कुछ बचा ही नहीं। मुझे तो लगता है घर परिवार ही बर्बाद हो गए, पूरा ही फिनिश है मामला। फिर उसको घर वाले पैसे क्यों महंगे बताओ, और घर वाले तो देंगे नहीं, थोड़े दिन ले जाएगा, थोड़े दिन और ले जाएगा। अगर खुद कमा रहा है तो वो सारा पैसा वही, और पैसे नहीं मिलेंगे फिर क्या करेगा? फिर चोरी डकैती यही होता है। अब मान लो कोई पैसा कमाने वाला ये करने लग गया और घर भी उसके पैसे से चल रहा है, तो घर चलना बंद हो जाएगा, वो केवल अपना कर पाएगा, वो उसे 1 ग्राम की पुड़िया खरीद पाएगा उतने पैसों से। और ये तो वो है कि टाइमिंग होते है, इसको चाहिए, फिर घर बर्बाद। इसमें कोई सिस्टम है क्या कि 6 बजे लेते हैं तो वापस 6 बजे ही लेना पड़ता है? रिपोर्ट देखो, ये बताती है एनसीबी ने भोपाल में ये कहा है कि इसका नशा 6 से 8 घंटे 10 घंटे रहता है। तो फिर वही बात है ना, 24 घंटे के सर्किल में फिर इसको चाहिए। तो 2 बार भी ले सकते हैं लोग इसको? ज्यादातर 1 या 2 बार, 1 बार ज्यादातर लेते हैं मिनिमम, 2 बार वाले तो कम ही मिलेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन वही है कि आदमी 8-10 घंटा सोएगा, सो जाता है क्या इसको लेकर? हर आदमी सोता है, तो नींद तो सबको आती है। नहीं, अच्छा मेरे को लगा नशा लेके सो जाता है। नींद तो सबको आती है ना। 24 घंटे में कुछ घंटे तो आदमी सोएगा, चाहे वो नशा कर रहा है नहीं कर रहा है। 12 घंटे, 6 घंटे, 8 6 घंटे सोएगा, कोई 8 घंटे सोएगा। घंटे तो सबके पास 24 है। हाँ सही बात है, ना आपके पास ज्यादा ना मेरे पास ज्यादा है, और काम करने के घंटे होते हैं 8-10। तो उन 8-10 घंटे में वो नशा करते हैं, घूमते फिरते हैं, सो जाते हैं। इसकी पहचान है कि ये कौन नशा कर रहा है? फैमिली वाले पहचान सकते हैं कि भाई ये नशा कर रहा है? तो कैसे मालूम चलेगा? अपने यहाँ तो पहचान सकते हैं। कैसे? अपने यहाँ ये सारा का सारा नशा गुटके में लिया जाता है, प्योरली। ठीक है, जैसे ज्यादातर रजनीगंधा में मिला के लेते हैं। अब इससे रजनीगंधा बदनाम और हो रहा है,
हम प्रोडक्ट का सपोर्ट नहीं करते रजनीगंधा। रजनीगंधा बदनाम और हो रहा है भाई, उसका भी पैसा बहुत लगता है ना, तो वो रजनीगंधा में मिला के खाते हैं। तो अब इसमें एक यूं ही बीच में मजाक की बात है, जो रजनीगंधा खाते हैं केवल उनके लिए भी ये संकट है, तो मुंह छुपा के खाओ। तो उनको भी लोग उस वहम की नजर से देखते हैं आजकल। खाली रजनीगंधा में खा सकते हैं, दूसरे में नहीं खा सकते। भाई किसी भी गुटके में खाते हैं, निकोटिन होना चाहिए। हाँ, किसी मेरे भी को लगता है गुटके इसको निकोटिन मिक्स होना चाहिए थोड़ा। किसी भी गुटके में मिला के ये खाते हैं। हाँ, लेकिन वो फिर जब आदमी 1500 रुपए का नशा खरीदेगा वो तो फिर वो 5-10 रुपए की पूड़ी में थोड़ी खाएगा, फिर वो तो 25-30 वाली नहीं, खाएगा। ये तो चलो पूड़ी में खाते हैं, इससे ऐसा अपन कैसे मालूम करें? अभी जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, मुझे क्या पता आपने कब पूड़ी खाई है, या मैं बैठा हूँ, मैंने कब पता मैंने पूड़ी खाई है? मिला के हाव भाव से कुछ ऐसा मालूम सिंपल चलेगा? बात तो ये, फिर मैं ऐसे तो नहीं बैठा रहूंगा। अच्छा, भटकोगे? पर भटकाव का मतलब ये है कि वो फिर उसको लगता है मैं अलग ही दुनिया में हूँ, गम में चलेगा वो। वो खुद के जैसे ही लोगों के बीच रहेगा। एक तो ठीक है, आम लोगों के बीच तो उसका विचरण ही नहीं होगा, है ना। अपना ही जो सर्किल बन जाता है, उनका ग्रुप बन जाता है, उसमें ही वो रहेंगे। ज्यादातर नौजवान अपने यही करते हैं, एक बार नशा कर लिया तो फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है। अच्छा सोचो आप एक बात, उनके पास नशे के पैसे हैं, उनके पास गाड़ी है, उसके पास नहीं तो उसके दोस्त के पास है, 2 दोस्तों के पास नहीं तो तीसरे के पास है, लेकिन गाड़ी है। तो एक गाड़ी में 4-5 लोग बैठ जाते हैं, 3 तो आराम से बैठते हैं, 3-4 तो बैठ ही जाते हैं। तो उनके पास गाड़ी होती है, करने के लिए नशा होता है। नशा किया, गाड़ी चालू करी और पूरे दिन गाड़ी घूमेंगे गलियों में, शहर में। यही कर रहे हैं सर, अपने यहाँ तो यही कर रहे हैं। घूमते क्यों है? पूरे गर्मी मानो- आती है क्या? पता नहीं, वो ये भी ये सब होता होगा इसमें। मैं घूमना कह रहा हूँ ना भाई, अलग दुनिया में खो जाते तो फिर उनको कोई चिंता तो रहती नहीं। वो कि मेरे को तेल लग जल रहा है जाएगा। पबजी वाला सीन होता होगा उनके साथ में, चारों तरफ से गोलियां चल रही है और गाड़ी भगा रहे हैं। भाई ये पबजी हो गया, ये रील बनाने का नशा हो गया, ये एमडी हो गई। ये नशा है। आजकल यही तो नशा है, किसी को रील का नशा है, किसी को एमडी का नशा है, किसी को पबजी। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, अगर स्मैक अगर कोई पीता है, देखिए एमडी स्मैक 2 ही चल रहा है ना अभी मार्केट के जिस हिसाब से मैं देखूं, स्मैक में अगर कैसे मालूम चल सकता है कि ये इसमें की तो बहुत इजी पहचान है, कोई भी कर सकता है। देखो हाँ, एक बार बता दीजिए दर्शकों को। कोई भी, अगर इसमें एक पीने वाला नौजवान हल्की सी दाढ़ी रखता है, हल्की सी, जैसे तुमने थोड़ी ज्यादा भी रखी हुई है ना, लेकिन यहाँ से और यहाँ से फिर वो मुंह से जलेगी, यहाँ से जल जाएगी, ब्राउन हो जाएगी वो ना, ब्राउन होती है, ध्यान रखिए। जैसे भाई आग से जल के हाँ, जैसा भी कलर होता है वो कलर आ जाएगा, ब्राउन हो जाएगी। और ये जो अपने हाथ के नाखून है ये भी जले हुए मिलेंगे। जले मतलब काले हो जाएंगे? हाँ, वो ब्राउन हो जाएंगे ये नाखून भी अपने, क्योंकि वो पन्नी को नीचे लगाता है, तो फिर उनको एहसास तो रहता नहीं कि जो लाइटर है या तूली है वो खत्म हो रही है या मेरा भी जल रहा है, क्योंकि वो नशे में इतना हो जाता है कि उसको आवाज नहीं रहता कि मेरे ये हाथ भी जल रहे हैं। सुबह तो मालूम चलता होगा नशा उतरने का? चलता है तो चलता है, फिर सुबह फिर करना है उनको। अरे यार, तो इसमें की तो बहुत इजी पहचान हो रही है, और इससे पुलिस ने बहुत ज्यादा पकड़े भी, स्मैक पीने वालों को इससे बहुत ज्यादा पकड़ लिए। तो वो इसमें बंद होने के बहुत सारे कारण है कि एक तो बहुत जल्दी उनकी पहचान हो रही थी, इजीली पहचाने जा रहे थे, एमडी में इजीली नहीं पहचाने जा रहे। लेकिन वो संकट वही है कि आजकल गुटखा खाने वाले को भी उसी संदेश से देखते हैं लोग, विशेषकर मैंने कहा रजनीगंधा खाने वाले को, क्योंकि जो 1500 रुपए में खरीद करेगा वो फिर भाई बड़े गुटके में खाएगा, उसके पास गाड़ी भी है, तो वो फिर छोटे मोटे गुटके में क्यों खाएगा? सही बात है। लेकिन इसका सार ये कि 1500 रुपए का नशा, 30-50 रुपए की वे 1600 रुपए के करीब तो ये हो गए, और फिर 1000 रुपए का दिन का तेल, तो 2500 रुपए में वो एक नशा पड़ता है दिन में। फिर घर कैसे बचेगा? घर नहीं चलेगा तो फिर वो चोरी डकैती करेगा, ये करेगा, फिर घर बचेगा ही नहीं ना। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो खुद ही धंधा शुरू कर देते हैं इसी का बेचने का, तस्कर बन जाता है। तस्कर तो क्या बनते हैं? तस्कर तो वो क्या बनते तस्कर से भी हैं, नीचे के लेवल, तस्कर तो बहुत अलग चीज हो गई। उनको बोलते हैं कि सर्कुलेट करने वालों के लिए एक शब्द होता है, कचरे का लेवल। सर्कुलेट करने वालों के लिए एक शब्द होता है, वो मैं भूल गया। वो बन जाते हैं कि उस तस्कर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, एजेंट टाइप बोल दो। फिर वो 5 ग्राम 10 ग्राम अपने पास रखते हैं, आगे से आगे बेचते हैं, और उससे उनको वो हल्की फुल्की इनकम होती है, उससे वो खुद का नशा करते हैं।
ये इसका कैलकुलेट है, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया अब कि पूछो मत, इसकी तो हद पार हो चुकी है और बहुत भयानक बर्बादी वाली सिस्टम है इसका पूरा। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा, यस या नो में, ये बंद होगा? अब नहीं, यह सिस्टम है, एक चीज चलती है 2, 2.5, 3 साल या 4 साल, इसमें तो बहुत देखो लंबी चली है। अफगानिस्तान वाले लाए थे, अच्छा नार्को टेररिज्म हो रहा है, सीधी बात है ये, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये पैसे आतंकवादियों तक जाते हैं, ये नशे के पैसे। यहाँ अपने जितना भी नशा आया अफगानिस्तान से आया, पहले अफीम आई बहुत ज्यादा, अफीम तो अपने यहाँ खेती होती, लेकिन वहां से ज्यादा आई, बहुत ज्यादा आई। फिर अफीम के बाद आई स्मैक, वो अफीम से बनी। फिर स्मैक को भी इस तरीके से बनाने लगे केमिकल से। हेरोइन भी आई जो पंजाब में आई, ज्यादा चिट्टा बोलते हैं उसको। अब फिर आई क्रिस्टल, क्योंकि क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो अलकायदा, तालिबान, अमेरिका, इनकी जैसे जैसे शिफ्टिंग होती रही, तो वहां भी इन चीजों का रूप बदलता रहा। फिर कुछ चीजों पर रोक भी लगी, बैन भी लगा, तो उनको भी तो पैसे चाहिए ना, वो उनको काम करने के लिए, वहां का सिस्टम चलाने के लिए। तो फिर इसका जन्म हुआ एमडी का कि अपन फिर सिंथेटिक ही बनाओ ना, केमिकल से ही क्यों उगाओ, उगाने वाला जतन ही क्यों करो, सीधा ही बन जाएगी। उगाने वाली चीज तो दिखेगी खेतों में, उगाने वाली चीज तो खेतों में दिखेगी। फिर इसका जन्म हुआ, और ये इसका जन्म बड़ा भयानक हुआ। फिर धीरे 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 मैं बताऊं, पंजाब में पहले आई, मैंने खबर पढ़ी, उसमें पता चला कि अफगानिस्तान के लोग कच्चा माल पंजाब तक उन्होंने भिजवाया पोर्ट के थ्रू। आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, कच्चा माल यही बात हो गई, कच्चे माल वाली है ना। और कुछ यहाँ से कंज्यूम किया गया, दोनों जगह से। मेन माल वहां से आ गया, कुछ यहाँ से कंज्यूम कर लिया। पंजाब में अलग अलग छोटी किचन लैब बनाई, कमरे जितनी फैक्ट्री, कमरे से ज्यादा नहीं, ठीक है, इतनी फैक्ट्री बनाई। जोधपुर में अपने जो पकड़ी गई है ना, हाँ, वो इतनी थी, एक एक कमरे में फैक्ट्री चल रही थी, है ना, छोटी फैक्ट्री, किचन लैब बोल दो ना, रसोई जितनी। तो वो उन्होंने बनाई, उस 1 के 3 गुणे किए, 3 के 6 गुना करके वो बनाई, मतलब थोड़े से माल से बहुत ज्यादा बनने वाली बन गई, वो बिक गई। अब बनाने वाले कौन थे? वो थे अफगानिस्तान के लोग। अच्छा। या पंजाब में, क्योंकि फॉर्मूला उनके पास ही था कि एमडी कैसे बनेगी। तो जब वो पकड़े गए आज से कुछ साल पहले, तो वो जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो जेल में जाएंगे, सही बात है। अच्छा, जेल में कौन मिलेगा? वही पंजाब के गैंगस्टर, पंजाब के तस्कर। यहाँ तो अपने क्या कुछ नहीं है, अगर पंजाब के मुकाबले देखे तो अपने यहाँ कुछ है नहीं भाई। वहां तो हर गांव में 2-2 गैंगस्टर है, हर इलाके में मिल जाएंगे, सही बात। और सब अपने आप को बड़ा ही समझते हैं, सही बात। तो जितने भी गैंगस्टर हुए सब पंजाब से ही है, ज्यादातर देख लो, ज्यादातर पंजाब के। कहाँ राजस्थान में तो अपने 1-2 हुए, वो आज है नहीं, 80% पंजाब के, 80% पंजाब में। तो वो जो अफगानिस्तान के लोग जेल गए, तो वो फॉर्मूला सर्कुलेट हुआ पंजाब की जेलों में। फिर वो फॉर्मूला धीरे धीरे कुछ सालों में शिफ्ट होते होते मारवाड़ में आ गया, प्रतापगढ़ में चला गया, जो अपने जहाँ पे अफीम की खेती होती है, राजस्थान का इलाका, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट हो गया है ना मध्य प्रदेश के लिए, कई इलाकों के लिए। तो वहां से वो सर्कुलेट चीजें हुई, कच्चा माल। फिर वो कच्चा माल की अलग अलग जगह, जहाँ ये इन्होंने किचन लैब बना रखी, वहां पहुंचा, वहां से मेथ बनी, जिसको एमडी बोलते हैं, वो बन के आगे सर्कुलेट हुई कई किलो में। भाई कई क्विंटल में बनती है एक जगह, फिर कई किलो में आगे सर्कुलेट होती है, फिर वो कई किलो आगे छोटे छोटे जो सप्लायर होते हैं उनको दी जाती है, फिर वो मार्केट में आ जाती है। ये इसका सिस्टम है। तो मेथ या एमडी बोल दो, ये सबसे सरल है बनानी, क्योंकि केमिकल तो बिकेगा, रोक नहीं सकते, दवाइयों के लिए चाहिए वो, उन केमिकल की जरूरत है ना, सिस्टम में जरूरत है, दवाइयां नहीं बनेगी, सही बात। और जो जिनको जल्दी पैसा कमाना होता है वो गड़बड़ कर देते हैं लालच में आकर, और मरते फिर वो जो खरीदने वाले हैं, तो 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम वाले उनका तो क्या बिगड़ना, कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ फरार हो जाते हैं, कुछ साल बाद वही चीजें हो जाती। फिर तो दवाइयां बनी और गुटखा बंद कर दो,
तो गुटखा बंद होगा तो वो कोई पानी में ले लेंगे, कोई और तोड़ निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। तरीके देखो इजाद किए जाते हैं। वो तो यही तो बात है ना कि भाई इसमें का विकल्प निकाल लिया इन्होंने कि ये और आसान है। पहले तो अफीम उगाओ, ठीक है, फिर उसको अफगानिस्तान से यहाँ लाओ, फिर उसकी स्मैक बनाओ, फिर उसको सर्कुलेट करो। तो इससे तो ये इजी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जल्दी हो गई और जल्दी फैल गई। ये एक वजह है कि बहुत इजी बन रही है। 2-2, 3-3 मजदूर बना रहे हैं फिर, और वो भी कितनी 1800 करोड़ की मिल गई वहां। 3 मजदूरों की बनाई हुई सामग्री 1800 करोड़ की। और यहाँ भी अपने 300 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी ओसिया में, कुल मिलाकर पूरे अलग अलग जगह से पकड़े 13 जने। उसमें गुजरात में भी पकड़े, 2-3 स्टेट में और पकड़े, सारे मिला के 13 जने पकड़े। तो वो सोचो फिर यहाँ भी तो 2-3 लोग ही बना रहे थे। बराबर। अगर 2-3 लोग कोई 300 करोड़ का सामान बना दे 30 करोड़ से, तो फिर ये तो सबसे इजी है। 200 आदमी लगा दे तो फिर कौन 4 महीने मेहनत करेगा कि पौधा उगेगा, उससे फसल आएगी, सही बात, उस फसल को इकट्ठा करेंगे, फिर उससे बनेगी, फिर उससे बिकेगी। इतने उसमें जतन ज्यादा है, इसमें जतन नहीं है। सभी साथियों से निवेदन है कि ये जो नशे हैं, एमडी, स्मैक और भी तरह के आते हैं, इनसे सतर्क रहिए। क्योंकि पॉडकास्ट का उद्देश्य था कि आप लोगों को समझाएं कि एमडी स्मैक क्या है, किस तरह से ये ली जाती है, किस तरह से गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं। आपके आसपास में अगर कोई इस तरह का नशा करता है तो ये कह के मत छोड़िए कि ये तो नशे में है, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। ये सच्चाई है। एक बात जोड़ देते हैं, छूट नहीं पाते। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए है कि अपने यहाँ नशे का एक्ट बहुत मजबूत है भारत में। केवल राजस्थान की या नागौर की बात नहीं, सब जगह एक जैसे ही है। एनडीपीएस एक्ट बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। ढंग से पुलिस फाइल बना दे तो फिर किसी के पास अगर 20-30 ग्राम एमडी पकड़ी गई है वो भी मुश्किल से छूटता है, और जिसके पास 50 ग्राम 100 ग्राम पकड़ी गई फिर तो उसको जेल में रहना पड़ता है। और जो नशा करने वाला फिर जेल में रहेगा तो कितनी भोगेगा उसको। सही बात है। तो इसीलिए बात ये कि जरूरत ही कहाँ है ये सब करने की। सही बात है। आप इंटरटेनमेंट किसी और चीज से कर लो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, सारे ये इसीलिए फंसते हैं कि शुरुआत में वो चेक करने के लिए, शौक के चक्कर में कैसा है क्या। और इस नशे को लेकर मुझे ये पता चला कि ये 2-3 बार ले लिया फिर लेना ही लेना है, फिर चढ़ जाएगा ये। अच्छा, 2-3 बार तो आदमी यूं ही मजे में ले ले कि एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई दोस्त ले रहा किसी का तो वो चेक करने के लिए सोचता है कि मैं चेक कर लूं, लेकिन वो शौक कितना खतरनाक होता है। फिर उसका अंत ही है, उसको इसमें बे गेयर नहीं है, इस मार्ग में वन वे है। जिधर बे गए आपको उधर ही बढ़ना पड़ेगा, आपके पास बे गेयर का सिस्टम ही नहीं है। तो इससे तो अच्छा ये है ना कि आप उस मार्ग पर ही मत जाओ। जब मार्ग ही नहीं है तो फिर उस मार्ग में जाने का कोई फायदा नहीं। फिर जेल भोगना बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग ये कह देते हैं कि क्या है कि 2 महीने में वापस आ गया, यूं कह देते हैं, लेकिन जो 2 महीने गया उससे पूछो। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2 महीने जाने के बाद में भी महेंद्र जी यही काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। वो मैंने बताया ना कारण, वो उस नशे के इतने आदी होते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उसको वही ग्रुप ले जाएगा वापस वही लेके जाएगा। प्रॉब्लम यही तो है ना, घर वाले बेचारे ध्यान नहीं दे पाते या वो खुद ही टॉर्चर हो जाते, थक जाते हैं घर वाले। क्या कर सकते हैं। अगर घर वाले ध्यान देवे तो ये वापस बच सकता है आदमी। लेकिन सही बात है। तो ठीक है, गवर्नमेंट की भी कोई ना कोई ऐसी योजना आनी चाहिए जो इसको छुड़वाए। छुड़वाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम आना चाहिए। जो बेचारा खरीद करता है, नशा करता है, हर जगह पुलिस, वो देखो पैसा तो बनाता नहीं, वो तो बर्बाद हो रहा है। उसको छुड़ाने के लिए, उससे दूर करने के लिए यहाँ कोई सरकारी सिस्टम नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सिस्टम है। अच्छा, उसकी कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं होती, कहने से भी डरता होगा। अगर कोई छोड़ना भी चाह रहा है तो वो किसको कहे बताओ। किसी को, दोस्तों को बोलेंगे, दोस्तों तो खुद करते हैं। अपने यहाँ घर में गए तो जूत पड़ते हैं। बहुत कम घर वाले समझदार होते हैं कि उसको निकालते हैं। सही बात है। इसलिए नहीं निकल पाते बहुत सारे लोग, तो इसीलिए फंसे रहते हैं। लोग थोड़े साल बाद निकलना भी चाहते हैं कि निकल जाए इससे, लेकिन उसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता। देखो जो तस्कर है वो एक अलग विषय हो गया। मैंने इसमें एक पीने वाला बंदा देखा था, मैं जानता हूँ उसको, ठीक है, लॉकडाउन से पहले की बात है महेंद्र जी। वो स्मैक लेता था, लेता क्या, वो पीता था वो पन्नी पे,
मैंने एक दो बार देखा भी था, मैंने कहा गलत है ये चीज तो अगर कर रहा है तो, लेकिन उसने ली होगी, पता नहीं कितने साल ली, मुझे नहीं पता। और फिर मेरे को वो 2 साल बाद मिला था। जब मैंने उसको देखा था तब वो गोरा चिट्टा, आपके जैसी हेल्थ थी, मेरे से तो थोड़ा ज्यादा बड़ा था, और है ना। और 2 साल के बाद में मैंने उसको देखा तो आप समझ लो वो एकदम पतला सा, बिल्कुल पतला सो गया, वजन घट सूखा गया। हुआ, एकदम से पूरा काला, पूरी बॉडी ब्लैक हो रखी थी, आंखें अंदर घुसी हुई। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि यार तू पहले वैसा था अब भी ऐसा है? बोले कि भाई साहब इसमें फंस गया इसमें। इसमें में मैंने मेरे 1.5 साल खराब किए, और 1.5 साल खराब करने के बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने क्या किया। और सरकारी नौकरी थी, सच्ची में महेंद्र जी, सरकारी नौकरी सारे ही फंस गए इसमें। हाँ। ये कोई ये इसमें ये रेमेडी है नहीं कि केवल बेरोजगारी फंस रहे, सारे ही फंस रहे। सरकारी नौकरी थी और अच्छा खासा पैसा कमाता था, अच्छा घर था। हालांकि देखो परिवार वाले भी संपन्न थे तो कोई दिक्कत नहीं आई है ना। छोड़ा उसने, मैं मिला तब छोड़ा ही था उसने, एक आधा महीना हुआ था छोड़ते हुए, काला कलूटा हो रखा था। अभी मैं उससे 8% मिला था 1-1.5 महीने पहले, वो फिर आपके जैसा ही था, गोरा। तो कोई हिम्मत रखने वाला तो छोड़ देता है ना। उसने कहा मैंने छोड़ दिया। उसके होठ देखे भाई साहब, मैंने दिमाग ऐसे दिमाग इस तरह रहना जरूरी है उसमें। ऐसे उसके होठ थे काले काले। अभी अभी क्या वापस रूप आ गया ना, गोरा हो गया, पूरा गोरा गोरा हो गया है एकदम, है ना। शेविंग नहीं रखता अब, होठ उसके वैसे ही पड़े हैं काले एकदम, है ना। मैंने उसको पूछा, बोले बाकी सब ठीक हो गया, छूट गई, मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था, इसके बाद में मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं था। तो ऐसे गिने चुने लोग मिलेंगे, हाँ वो मेरे को मिला। 100 में से शायद 1-2 जो छोड़ पाते होंगे। मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तेरी स्टोरी करता मैंने हूँ, कारण तो यही बोला बताया ना कि भाई छोड़ इसलिए नहीं पाते, ना तो परिवार सपोर्ट करता, घर वाले उससे थके हुए होते हैं, घर वालों को उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि घर वाले शुरू में ही समझा देते हैं ना, पता चलता है तो कि यार मत कर बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाता, बिल्कुल ही उसमें फंस गया। तब उसको अक्ल आती है, तब घर वाले सपोर्ट नहीं करते। और सरकार में तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना, बताओ, समाज कल्याण विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है जो ये करवाए। अपने यहाँ एक बार नया सवेरा नामक योजना चली थी, जब डोडा पोस्ट इलीगल हो गया था। पहले डोडा पोस्ट के ठेके होते थे, इलीगल हुआ, कुछ महीने वो चली, 4-6 महीने, और वो भी एक मनोचिकित्सक के भरोसे थी। जैसे अपने नागौर में एक ही थे शंकरलाल जी, जो पीएमओ बने, उनका तबादला हो गया। तो एक आदमी इतने बड़े जिले में कितने तो पट्टेदारी थे वो, जिनके पास लाइसेंस था लेने का, और कितने इलीगल थे। अब एक डॉक्टर उन कितनों को टैकल करेगा? और वो भी उसकी एक लिमिट थी योजना की, कुछ महीने चलेगी, वही बंद हो गई। और उसके बाद तो कोई स्कीम ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि भी हम लोग आपको मुख्य धारा में लाते हैं, आप लोग आइए, हम आप लोगों की पहचान छुपाएंगे और आपकी मदद करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्राइवेट लोगों ने बहुत जगह बना रखा है ये ढांचा छुड़ाने का, बहुत जगह बना रखा है। वो शोषण ही करते हैं, कोई नहीं छोड़ पाता उसको। सही बात तो है। कुछ पैसे ले लेते हैं, 2-3 महीने करूंगा, रखते उस हैं। दोस्त से मुलाकात करूंगा, अगर संपर्क हुआ तो उससे अपन लेके आएंगे, हम बातचीत करेंगे। अब इसमें सीख यही है, ये बर्बादी है। बर्बादी है। बात ये कि जो बना रहा है वो तो 30 लाख के 300 करोड़ कमा रहा है, लेकिन आप क्या कमा रहे हो जो ले रहे हो? आप 30 लाख छोड़ो, 30,000 से 3 पे आ रहे हो। 30 पे 3 पे आ नहीं रहे हो, आप 3 लाख का कर्जा करके बैठे होंगे। हाँ ज्यादा ही किया होगा। ज्यादा ही कर लिया होगा, खुद का शरीर खत्म कर लिया, घर परिवार से डैमेज हो गए, कर्जदार हो गए, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, लोग बात नहीं करना चाहते, आपसे डरते होंगे, फोन नहीं उठाते आपका कि आप पैसे मांग लोगे नशा करने के लिए। सही बात है। इतना कुछ उस आदमी को झेलना पड़ता है। तो ये सीख उन लोगों के लिए जो नहीं कर रहे हैं अभी, या अभी भी फंसे हुए हैं कि यार इससे निकल जाओ भाई। सही बात है। और जो ज्यादा फंसे हुए हैं वो घर परिवार पे ढंग से समझो, बताओ, या अपने किसी ऐसे दोस्त को बताओ जो नहीं कर रहा है, ताकि वो आपकी मदद करे और आप लोग इससे निकल सको। क्योंकि पैसा बनाने वाले तो बनाएंगे, नहीं रुकेंगे। उनको जब कानून का डर नहीं है, भय नहीं है, और एजेंसी अपना काम कर ही रही है, पकड़ रही है, तभी अपन चर्चा कर पा रहे हैं ना। भाई अपन कैसे चर्चा कर पाते अगर जोधपुर में नहीं पकड़ा जाता, ओसिया में नहीं पकड़ा जाता और भोपाल में नहीं पकड़ी जाती, तो अपने को ही नहीं पता होती ये चीज क्या है। सही बात। इसका मतलब सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाता जिससे सारा ही रुक जाए। सही बात। क्योंकि उनकी भी लिमिटेशन होती, पता नहीं चलती चीजें। तो एमडी स्मैक से बच के रहिएगा,
नई पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे। महेंद्र जी ने बताई होगी, सारी जानकारी आपके समझ आई होगी। फिर एक नई पॉडकास्ट में आएंगे, कुछ ना कुछ नया ऐसा लेके आएंगे जिससे आप कुछ और चीजें समझ सकें। धन्यवाद।